महादेव जो है देवादि देव हैं, इसलिए। और श्रावण के पूरे मास जब हम आराधना करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो हमारी आंतरिक शक्तियों का जागरण हो जाता है, क्योंकि हम स्वयं महादेव के ही अंश हैं। अपने आप को, स्वयं की यात्रा को संपन्न करना ये जरूरी होता है। इसलिए श्रावण मास में हम सब लोग भोले बाबा की आराधना करते हैं और शिव सूत्र जो उन्होंने माँ भवानी को दिए, और एक एक सूत्र में उन्होंने आंतरिक जो हमारे रहस्य हैं उसका उद्घाटन किया है। जब हम यात्रा करते हैं, भोले बाबा पे जलाभिषेक करते हैं, उपवास व्रत करते हैं, उसके साथ साथ हमारे को आंतरिक साधना करनी होती है। जलाभिषेक एक तो जल का होता है, जो हम गंगा जी से जल लेकर आते हैं। आप देख रहे हो कि पूरे भारत में किस तरह अद्भुत कांवड़ यात्राएं चल रही हैं। लोग गंगोत्री से पांव पांव चलकर पद यात्रा करके अपने क्षेत्र के महादेव को अभिषेक कर रहे हैं, उनको जल अर्पित कर रहे हैं, उनको बिल्व पत्र अर्पित कर रहे हैं। और ये जब साधना करते करते हमारी दृष्टि जागृत होती है, तो हमें फिर समझ आता है कि हमारी शक्ति जो मूलाधार पे सुप्त है, उस शक्ति का जागरण हो और वो षट चक्रों को भेदती हुई ऊपर उठे। जो प्रथम जो हमारी ग्रंथि है वो मूलाधार में है, इसलिए उसको ब्रह्म ग्रंथि बोलते हैं। उसके बाद फिर मणिपुरांत रुदिता, वहां पर जो है वो विष्णु ग्रंथि का विभेदन होता है। उसके आगे जब हमारी कुंडलनी अग्रसर होती है तो आज्ञा चक्र पर जो है वो रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। उसके बाद सहस्रार तक जब शक्ति पहुंचती है, तब अर्धनारीश्वर यानी शिव और शिवा, उनका हमें दर्शन होता है। ये जो हम अपनी परंपरागत यात्रा करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि हम आंतरिक परिक्रमा करने के योग्य हो जाते हैं, कि शक्ति का मूलाधार से सहस्रार तक जाना, सहस्रार से मूलाधार तक आना, और ये परिक्रमा है। इसको बोलते हैं परिक्रमा, ये आंतरिक परिक्रमा है। तो हम साधक इस दृष्टि से बने, उसके लिए हमारी परंपरा ने हमको कुछ नियम दिए हैं। जब आप गंगा जल या यमुना जी का जल लेकर भोले बाबा महादेव की तरफ अग्रसर होते हैं, तो आप देखते हो कि आपने जो षट रिपु हैं उनके ऊपर आपने अंकुश करना है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 तरह के शत्रु हैं जो हमें बाधा डालते हैं, जो हमारी आंतरिक ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन नहीं होने देते। तो जब हम श्रावण के मास में साधना करते हैं, आराधना करते हैं, तो इन षट रिपुओं पर हमारा अंकुश हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ा बाधक क्या होता है? हमारा मन। आप जानते हो कि इंद्रियां कभी लौलुप नहीं होती हैं। इंद्रियों के माध्यम से मन जो है वो आनंद सुख लूटना चाहता है, जो कि मृग मरीचिका है। एक दिन व्यक्ति को पता चलता है, साधक को, कि जगत के सारे सुख एक मृग मरीचिका की तरह हैं। एक सुख के पीछे 1000 दुखों का बड़ा सा पहाड़ खड़ा है। तो इस तरह करके वैराग्य होता है। और महादेव, अगर आप व्यवहारिक दृष्टि से सोचिए, तो सब देवताओं की अकेले पूजा होती है। हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, राधा रानी की भी साथ में पूजा करते हैं, लेकिन जब राम दरबार को आप देखो ना, तो सबकी पूजा हो जाती है, पर अकेले भरत जी की पूजा नहीं होती, अकेले शत्रुघ्न की पूजा नहीं की जाती, अकेले लक्ष्मण की भी पूजा नहीं की जाती। लेकिन शिव परिवार ऐसा परिवार है जिसके संपूर्ण परिवार की पूजा होती है। उसमें भगवती जगदम्बा की पूजा होती है, महादेव की पूजा होती है, गणपति कार्तिकेय की पूजा होती है। और ऐसे आप वृषभ को जब देखते हो, नंदी को, तो आप उनके माथे पे तिलक करके जो है अपनी आरती और अर्घ देने का प्रयत्न करते हैं। इसी तरह भोले बाबा के शीश पर प्रकट हुई गंगा का उनका आराधन होता है, उनके कंठ में पड़े हुए नागराज, उनका भी आराधन होता है। मैं यहाँ पूरे सनातनी जगत को एक निवेदन करना चाहती हूँ कि महादेव इसीलिए हो गए क्योंकि उन्होंने लोक धर्म के लिए अमृत बांट दिया और जहर पी लिया। दूसरा, विपरीत परिस्थितियों के लोग
अभी मैं ऐसे विनोद में कहती हूँ कि आप कल्पना करो कि भोले बाबा की पार्किंग देखो, जहां उनके पूरे परिवार की गाड़ियां पार्क हैं, तो आप देखोगे कि भोले बाबा के नंदी वहां खड़े हैं, लेकिन जगदम्बा के शेर वहां खड़े हैं। आप देखो कि अगर शेर को बैल मिल जाए तो वो तो जो है उनको अपना भोजन बना ही लेंगे। इसी तरह मोर और सांप की कोई मित्रता नहीं होती। सांप को देख के ही मोर झपट दे देता है, झपट्टा मार लेता है। और चूहे तो बेचारे चूहे ही हैं। विपरीत स्वभाव वाले भी एक साथ रह सकते हैं। जब हमारे शीश पर ज्ञान की गंगा चल रही होती है, विवेक का चंद्रमा हमारे शीश पर चमक रहा होता है, तो हम भी विपरीत स्वभाव वालों के साथ प्रेम से रह सकते हैं, जी सकते हैं। इसलिए श्रावण के मास में सभी सनातनियों को अद्भुत महादेव के परिवार का चिंतन, उनके वाहनों का चिंतन करना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि हमारा घर भी कैसे महादेव के घर जैसा हो जाए कि विपरीत स्वभाव वाले भी एक साथ, एक मन, एक मति, एक गति के साथ जिए। और दूसरी बात है, मैं आपके माध्यम से श्रावण मास में सबको एक निवेदन करना चाहती हूँ कि नर्मदा और गंगा की कटीली धारों को पत्थर बहुत झेलता है, तब कहीं शंकर बन पाता है। पत्थर जो चोट खा के टूट गया कंकर बन गया, और पत्थर जो चोट को सह गया शंकर बन गया। इसलिए परिस्थितियों की मार से जो है वो हमें बिखरना नहीं है, निखरना है। ये श्रावण मास की साधना का प्रतिफल है। हमारी आंतरिक यात्रा प्रारंभ हो, देवादि महादेव पूरे भारत में सौमनस्यता, सहजता, सौहार्द और पर दुख कातरता, सद्भावना ऐसा हमें प्रसाद दें और हम आंतरिक यात्रा संपन्न करें। कांवड़ यात्रा तो सियासत होती है, नाम को लेकर सियासत होती है, कुछ लोग नाम बदल कर धंधा करते हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको?